तू मेरा ईश्वर, मेरी तपस्या, तू ही खेवनहार है। तेरी दया हो जाए तो भगवन, बेड़ा ये मेरा पार है। माता खड़ी है, नाचो लेना। हर 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 हर। तो अच्छा, तो कथा सुनो पहले। शंकर भगवान की शादी की कथा तो सुन लो। अभी ये भी आधा घंटे के बाद करेंगे, नहीं आधा घंटा कथा चलेगी, आधा पौना घंटा की कथा चलेगी, उसके बाद करेंगे। तो राजा ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, जो शंकर भगवान की विवाह की कथा सुन रहा है। कौन हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष। तो माता दक्ष हुए। दक्ष की शादी हुई। उन्होंने महत्व द्वारा सृष्टि बढ़ानी चाहिए। कहते सृष्टि बढ़ने लगी। उनके साथ पहले उनके 10,000 पुत्र हुए। नारद जी के उपदेश से वो संत हो गए। 1,000 पुत्र फिर हुआ दक्ष के। तो फिर नारद जी की संगत में आ गए। अब नारद जी तो ठहरे बाबा, तो उनको भी बाबा बना दिया। तब महाराज दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। महाराज 60 पुत्रियों को जन्म दिया। 60 पुत्रियों को जन्म दिया तो कहते 60 पुत्रियों की शादी कर दी। जो अंतिम पुत्री थी उनकी सती, उन्होंने क्या किया? शंकर भगवान की महिमा को सुना कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान ये तीनों महान देवता हैं। इनमें से क्या हो गया? अब शंकर भगवान तो वैरागी, उनकी शादी हुई नहीं। ब्रह्मा जी की भी शादी हो गई, विष्णु जी की भी शादी हो गई। देवी देवताओं ने सोचा कि क्यों ना ये शंकर भगवान की भी शादी की जाए। तो महाराज भोले बाबा के चरणों में गए, बाबा आपकी शादी करनी है। बाबा कहने लगे देखो मुझे तो भजन कर ही आनंद आता है, इसीलिए मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। दौड़ जाओ यहाँ से। महाराज दौड़ा दिए। जैसे ही दौड़ाए तो कहते हैं देवी देवताओं ने माँ जगदम्बा की आराधना शुरू कर दी, माँ शिरावाली की आराधना शुरू कर दी कि माँ आप आइए। माँ पसंद हुई, आई। उन्होंने कहा, माता ने कहा कि हाँ बोलो भाई, क्यों याद किया? कहने लगे माता हमारे भोले बाबा शादी के लिए नहीं मान रहे, आप कुछ ऐसा उपाय करो कि भोले बाबा शादी के लिए मान जाए। ऐसा ही हुआ। माँ जगदम्बा ने कहा कि ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सती नाम से जन्म लूंगी दक्ष के यहाँ, तो मेरा विवाह शंकर जी से हो जाए। तो वही सती माता दक्ष के यहाँ जन्मी। कहते बता सती क्या जन्मी? तो नारद जी आए, सती माता के सामने ना खड़े होकर भोले बाबा की तारीफ करने लगे कि भोले बाबा ऐसे हैं, भोले बाबा वैसे हैं, भोले बाबा जिस जो के द्वार पे जाते हैं भोले बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। अच्छा और तो और महाराज भोले इतने दयालु हैं, अपना घर भी लौटा देते हैं। ले जाओ, सब ले जाओ। सती माता के मन में प्रेम जागा, किसके लिए? भोले बाबा के प्रति। सती माता ने सोचा क्यों ना मैं जप करूं, तप करूं, उसके बाद मुझे मैं भोले बाबा को पसंद कर उनसे पति के रूप में उनको मांगूंगी। ऐसा नहीं किया माता। कहते भोले बाबा तप करने लगी माता सती। तप करते करते भोले बाबा प्रसन्न हुए, भोले बाबा दर्शन देने को आए और माता सती ने कहा कि हे स्वामी प्रभु, आप मेरे मन की तो जानते ही हो ना
कि मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भोले बाबा का तथास्तु, ऐसा ही होगा। माता कहने लगी कि ऐसे नहीं प्रभु, आपको मेरे घर में न्योता भेजना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ लड़की के घर पे जाते हैं ना केक मिठाई करने के लिए, बाबा इस प्रकार आना पड़ेगा आपको प्रभु। बाबा कहने लगे ठीक है, ऐसा ही होगा। महाराज जैसे ही भोले बाबा ने तथास्तु कहा, देवी देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब देवी देवता नाचने लगे कि शुक्र है भगवान का, ये बैरागी बाबा भी शादी करेंगे, ये भी शादी करेंगे। महाराज ब्रह्मा ने बड़ा पूछे ही दक्ष के यहाँ गए, जाके कहा कि आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मिल गया है भोलेनाथ, उनसे आप अपनी पुत्री की शादी कर दो। दक्ष ने कहा ठीक है, शादी हो गई। कहते भोले बाबा बरात लेके आ रहे हैं, बरात लेकर पहुंचे तो सती माता शंकर भगवान की शादी को छोटे रूप में सुनाएंगे, तो इसके बाद फिर हमें माता पार्वती के साथ विवाह करना है शंकर जी का, उसको हम बड़ी कथा लेकर जाएंगे। तो कहते हैं माता सती और भोले बाबा का विवाह हो गया। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा और अन्य सभी देवी देवता, दक्ष प्रजापति था, उसने एक सभा की और कहा कि सभा में सभी को बुलाया। अब जैसे ही माता कहते हैं कि सभा में देवी देवता यहाँ आकर बैठ गए अपने अपने स्थानों पे। बात को ध्यान से सुनना, अगर नींद आ गई तो एक बार ऊपर हाथ उठा के बोलो हर हर। दक्ष ने एक सभा की जिसमें सभा राजा था, राजा दक्ष राजा था। शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान, विष्णु जी तीनों बैठे, अन्य देवी देवता बैठे। दक्ष जी अंदर आए तो सभी देवता ने खड़े होकर प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं उनके, विष्णु जी दादाजी हैं उनके। तो ब्रह्मा दक्ष जी को मन में एक क्षोभ हुआ कि शंकर तो मेरा दामाद है ना, दामाद का फर्ज क्या होता है कि अपने सासू की को प्रणाम करना, पाँव छूना। लेकिन कथा कहती है कि शंकर भगवान उस समय ध्यान में बैठे बाबा को पता ही नहीं चला कि कोई आया या नहीं आया। कहते हैं महाराज जो उल्टा इंसान होता है ना, उल्टी बुद्धि वाला इंसान होता है, उसका अगर कोई आदर करे तो उसको तो नहीं देखता, जो उसकी बुराई करे ना उसकी तो ज्यादा ध्यान देता है। इसने मेरी बुराई की। महाराज दक्ष जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठा, जोर जोर से कहने लगा कि अच्छा अब यहाँ पर इतने अवधूत लोग आ गए हैं, इतने अघोरी लोग आ गए हैं, तन पर भस्मा लिपटाए हुए लोग आ गए हैं, जिनको सम्मान करना भी नहीं आता, और भी बहुत बुरा भला कहने लगा। अब भोले बाबा अपनी मस्ती में भाई बस अपना आराम जहाँ बैठ के वहां बैठ गए। भोले बाबा कहते हैं कि हे दक्ष मैं तो वैरागी हूँ। क्या हूँ? वैरागी हूँ। ना मान का लालच, ना अपमान का भय, ना ही कुछ लेने की इच्छा, ना ही कुछ देने की इच्छा, ना ही सर्दी ना ही गर्मी। इसलिए दक्ष मैं किसी का नहीं हूँ भाई, तो तू इस भाव को छोड़ दे। जब इस प्रकार समझाया तब कहते हैं माता कि दक्ष को समझ ना आई। दक्ष ने खूब अपमान किया शंकर भगवान का, और शंकर भगवान के गण भी क्रोधित हुए उधर से, और इधर दक्ष भी क्रोधित हुआ। कहते हैं क्रोधा क्रोधी में बातचीत में बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को श्राप देने लग गए। दक्ष ने श्राप दिया इसको शंकर भगवान को। कहने लगे दक्ष कि दक्ष हे शंकर तुम्हारे जितने भी भक्त होंगे ना वो सबके सब भूत लगा के रखेंगे, जटाओं वाले होंगे। तुम्हारे जो भक्त होंगे हे शंकर वो सबके सब अहंकारी होंगे, उनको बोलने की तमीज नहीं होगी। आपने देखा होगा जो भी राम को मानता है, नहीं ओहो बहुत अहम चीज आ रही है ना यहाँ से आप देख रहे हो सभी।
आपका। हरो हरो और फिर भूल गया मैं क्या कह रहा था आपको। क्या कह रहे थे हम? हाँ? बोलो शंकर भगवान की। कि जहाँ पर कथा प्रकार में बैठी सभी माताओं के दिमाग की बातें करने वाली माता की। तो क्या हुआ कि तुम्हारे सब जितने भक्तों के पास सब अहंकारी होंगे। अब देखना कभी राम जी को कृष्ण जी को मानने वाले भक्त होंगे ना, वो बड़ा मीठा बोलते हैं। हमारे पास यहाँ तो ब्राह्मण आती है, वो दोनों के दोनों ना बड़ा मीठा बोलते हैं। ये रामकृष्ण को मानने वाले हैं। अब इनसे भी बात करना ब्राह्मणों से, ये बड़ा मीठा बोलेंगे। अच्छा कभी मेरे से बात करके देखना, ऐसे कांपने में बोल रहा हूँ तो भाई हम जिस देव के पुजारी हैं हम तो कैसे बन जाएंगे। नहीं बोले शंकर भगवान की। रामकृष्ण को मानने वाले इनके मन में भी मिठास है। तो क्या हुआ, शंकर भगवान वहां से चले गए। एक बार दक्ष ने क्या किया, शंकर जी का अपमान करने के लिए अपने घर में एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन शंकर और गौरा माँ को नहीं बुलाया, सती माता को नहीं बुलाया। जब सती माता को नहीं बुलाया माता पूछने लगी सती की, भोले बाबा ये जो अपने कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे हैं ना, ये कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे कि देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, हवन करवाया घर पे बहुत बड़ा, हमें नहीं बुलाया। माता कहती है कि देखो स्वामी 4 जगह बिन बुलाए जा सकते हैं। कितनी जगह? 4 जगह बिन बुलाए जा सकते हैं। कहाँ? किसी धार्मिक जगह पे कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो तो हमें किसी की इन्विटेशन की उड़ीक नहीं करनी चाहिए कि भागवत कथा मंदिर में हो रही है, पंडित जी कह के जाएंगे। तो ये धार्मिक जो व्यवस्था है इसमें आप जा सकते हो बिन बुलाए। दूसरा कहाँ? कहते हैं कि अपने गुरु के यहाँ कोई प्रोग्राम हो, आप गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हो गुरु जी के पास। तीसरा कहाँ? लड़की अपने मायके में, लड़की अपने मायके में अगर लड़की के माता पिता ने लड़की को बुलाया नहीं तो लड़की अपनी इच्छा से जा सकती है, तो कोई दोष नहीं लगता। आप इन जगहों पे बिन बुलाए जा सकते हो। तो शंकर भगवान कहने लगे कि देवी तुम्हारी बात सही है, लेकिन जहां पर अपमान होना वहां नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बुलाना भूल गया हो तो चले जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपका अपमान करने के लिए नहीं बुलाया तो आपको नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती सती कहने लगी कि मैं तो जाऊंगी। प्रभु आपने जाना हो जाओ, नहीं मैं तो जाऊंगी। बोले बाबा कहेंगे ठीक है देवी तुम जाओ। माता अब माताओं को जो मन होता है बड़ा चंचल हो गया ना। माता कहे ठीक है प्रभु राम राम मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ। माता थोड़ी दूर जाए फिर पीछे मुड़ के देखे, प्रभु मैं जा रही हूँ। बाबा कहे हाँ देवी राम राम जाओ जाओ। मैंने जब तीसरी बार फिर माता ने पीछे मुड़ा, प्रभु मैं सच में चली जाऊंगी। भगवान बोला देवी जाओ चली जाओ। कहते हैं महाराज प्रभु को पता ही था कि वहां पे क्या होगा। क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा कि 60,000 भोले बाबा ने अपने गण भेज दिए पीछे पीछे लाल का कहने गट्टों से कि कोई सभी को ऐसा लग रहा है कि खाली माता थी। गहनों से भरकर पैसों से भरकर भोले बाबा ने वस्त्रों से भरकर भेज दिए। सती माता गई पंडाल में, देखा कि सभी देवी देवता विराजमान है, सभी देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है। माता ने कहा कि पिता प्रणाम। कहते दक्ष ने पीछे मुड़ के भी देखा, मुझे प्रणाम किसने किया, मुझे प्रणाम किसने किया? क्यों? राजा दक्ष को अपने अहंकार के मूल में बैठा था, अपमान करने के चक्कर में बेटी का अपमान, अपने दामाद का अपमान। तो माता
माता मिली और एक माता सती की बहनें मिली और कोई न मिला माता को अच्छे ढंग से। माता ने कहा कि पिताजी छोटे दामाद को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष कहने लगा कि सती अगर तू अच्छा चाहती है तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं उसको नहीं बुलाना चाहता यहाँ, उस पखंडी को, उस अघोरी को बहुत बुरा कहा कि मैं उसको बुलाना नहीं चाहता यहाँ। माता सती को क्रोध आया। माता सती ने तुरंत कहा कि जिस घर में मेरे भगवान की, मेरे पति की आदर संस्कार ना होता हो, मैं आज के बाद वहां पर कभी कदम नहीं रखूंगी। दक्षिण कहते कि कुछ और बुरा भला कहा, कहते कि तेरा शरीर भी तो मेरा ही है, क्योंकि बच्चे का शरीर माता पिता का शरीर होता है। माता ने कहा कि हाँ, मैं यही करने आई थी दक्ष, ये शरीर आपका है, इसलिए मैं आज इस देह का भी त्याग कर दूंगी। माता सती की भौहें चढ़ गया। माता सती ने अग्निदेव को आवाहन किया कि हे अग्निदेव, आओ मुझे जला दो। अग्निदेव आओ मुझे जला दो। लेकिन अग्निदेव हाथ जोड़कर खड़ा हो गए कि माँ, आपसे तो मैं निकला हूँ, मैं आपको जलाने में असमर्थ हूँ। कि हे महामाई, आपसे तो अग्नि में निकला हूँ, मैं आपको कैसे जला सकता हूँ? माता ने कहा ठीक है। माता ने अपने अंदर से ही अग्नि को प्रकट किया और वहीं पर इस देह को छोड़ दिया। कहते माताओं चारों ओर हाहाकार मच गया। भोले बाबा के घरों ने वहां पर उतड़म मचाना शुरू कर दिया। नारद जी ने शंकर भगवान को बताया। नारद जी के बताने से ही भोले बाबा का क्रोध सातों आसमान पर पहुंच गया। महाराज भौहें चढ़ गई भोले बाबा की, जटा उखाड़ी पत्थर पे फेंकी, वहां से वीरभद्र का जन्म हुआ। बोलो वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र का जन्म हुआ। शंकर के स्वरूप है वीरभद्र भगवान। आज्ञा मांगी कि भगवान क्या आज्ञा है? भोले बाबा ने कहा कि वीरभद्र जाओ, जिसने भी सती का अपमान किया है उसकी गर्दन उड़ा दो। वीरभद्र दौड़ा। कथा कहती है कि महाराज शेरों पे सवार होकर के वीरभद्र जी शेरों का रथ लगा के ना 16 शेरों का रथ लगाकर वीरभद्र जी जा रहे हैं। अब देखो शेरों का रथ कैसा होगा भाई। जटा खुली है वीरभद्र जी की, हाथ में कटार पकड़ी हुई है, काले रंग का भेष है उनका। कहते हैं नारायण भगवान, विष्णु भगवान दक्ष की सहायता करने के लिए आए। किसी वचन के बद्ध थे विष्णु जी। नारायण जी ने वीरभद्र जी को बांध दिया। भोले बाबा को क्रोध आया, दूसरी जटा उखाड़ी, वहां पर फेंकी तो वहां से महाकाली का प्रकट हुआ। महाकाली की महाकाली महाकाली को देखिए आप सभी ने, देखिए ना माता की तस्वीर। अब भाई पहले तो वीरभद्र ऊपर से महाकाली, ये किसी से संभाले जाए? संभल तो यहाँ मेरी माता नहीं है। और साथ में पिताजी भी क्रोधित हो गए। कहते माता दौड़ी, वीरभद्र जी को छुड़वाया और राजा दक्ष के पास पहुंचे और जाकर महाराज धड़ अलग कर दिया। कहते जैसे ही अलग की, दक्ष को बुद्धि आ गई और जोर जोर से पुकारने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीरभद्र कहने लगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दुष्ट दक्ष, जब तेरे पास समय था तब तू समझा नहीं। अब सती माता का शरीर छूट गया है, अब तू क्या कह रहा है? भोले बाबा मुझे क्षमा कर दो। महाराज गर्दन अलग की और वहीं से अंतर ध्यान हो गया। देवी देवता आए, क्योंकि यज्ञ चल रहा था ना, यज्ञ अधूरा था। अगर यज्ञ का जजमान मर जाए तो बड़ी आपत्ति हो जाती है। तो यज्ञ को पूरा कौन करवाएगा? क्योंकि यज्ञ को जो भी शुरू करवाएगा वो ही समाप्त करवाएगा, ऐसा विधान है।
सभी बाबा भोले के पास पहुंचे, प्रार्थना की, भोले बाबा यज्ञ अधूरा रह गया, दक्ष पर कृपा करो, उसको जिंदा कर दो। भोले बाबा कहने लगे कि हे देवताओं, दक्ष का जो सिर था ना वो वीरभद्र की आहो की ज्वाला अग्नि से भस्म हो गया। अब भस्म हुई चीज वापस नहीं आती, तो क्या किया जाए? कहते हैं कि दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया जाए। राजा दक्ष को किसका सिर लगा? बकरे का। अब महाराज बकरे का सिर लगा, दक्ष को होश आया, शंकर भगवान को सामने पाया और जोर जोर से बोलने लगा, बम 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 भोले बम बम बम, बम 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 भोले बम बम बम, बम 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 भोले क्योंकि बकरा और तो कुछ बोल नहीं सकता, बकरा क्या बोलेगा? मैं करेगा ना। अगर आपने कभी शंकर भगवान को प्रसन्न करना हो ना, शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद घंटी बजाओ 3 बार और बोलो बम 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 3 बार। कहते हैं शंकर भगवान को अपने ना ससुर की याद आ जाती है और शंकर भगवान हम पर कृपा कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की हरे हरे। तो इस प्रकार बकरे का सिर लगाकर दक्ष का यज्ञ करवाया। माता सती, भोले बाबा फिर समाधि में चले गए। भाई एक कथा बहुत विस्तार से है कि माता सती का क्यों ऐसे हुआ, अगर भोले बाबा सब जान ही जानते। क्योंकि अभी समय हमारे पास आधा घंटा रह गया। मैं सोच रहा हूँ कि जो शंकर भगवान की विवाह की कथा को आपको कल सुनाए माता पार्वती के साथ, क्योंकि आधे घंटे में कथा पूरी नहीं होगी। तो आज हम इसी कथा को ही पूरा कर देते हैं, नहीं? माता सती और भोले बाबा का जो विवाह है ना, हम इसी को ही पूरा कर देते हैं। तो यहाँ संत कहते हैं कि सती माता के साथ ऐसा क्यों हुआ? भोले बाबा तो सब जाने जानते, उन्होंने क्यों माता को मरने के लिए वहां भेज दिया? तब कहते हैं कि जब राम युग चल रहा था ना, उस समय राम जी की जब धर्मपत्नी सीता माता को रावण ले गया था, उस समय राम जी कहते कि आंखों में उनके आंसू आ गए राम जी को। माता सती ने देखा कि ये भगवान नारायण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कभी रोते नहीं है। ये जंगल में दर दर फिर रहा है घूमता हुआ, ये राम भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई आम इंसान है। भोले बाबा ने कहा देख सती, तुम भोले बाबा की राम जी की परीक्षा मत लेना, वो सच में राम भगवान ही है, वो तो हम सभी को समझाने के लिए ही इस रूप में आए हैं। हम सभी को समझाने के लिए इस रूप में आए हैं। माता सती, अब थोड़ा माताओं के मन में बहम घुस जाए ना दिमाग में, वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। माता सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी। कहते हैं कि ऐसे बैठे थे महाराज, राम जी बैठे थे शिला पर, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सभी वानर सेना बैठी है। माता सती, माता सीता का रूप धारण कर राम जी के पास आ गई और राम जी के पास आई माताओं, कहते हैं आकर जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण जी ने रास्ता छोड़ दिया, भैया आगे बैठे। राम जी ने माता सती को सीता बन के रूप में देखा, क्योंकि सीता माता सती बन के आई थी ना, तो राम जी ने देखा कि ये सती माता सीता बनकर क्यों घूम रही है। राम जी ने हाथ जोड़ दिए, माता आप अकेले कहाँ घूमते हो जंगल में? बाबा कहाँ है? भोले बाबा कहाँ है? माता सीता बनी हुई सती ने जब देखा कि राम जी ने तो पहचाना सच में भगवान है, माता सती ने क्षमा मांगी, अपने असली रूप में माता आई, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपकी भिक्षा ले रही हूँ, मैं तो भिक्षा ले
लेने लगी। भोले बाबा के पास गई माता सीताराम से क्षमा मांग करो। भोले बाबा ने कहा कि सती तू राम जी के पास तो नहीं गई थी कहीं? सीता माता बोली नहीं नहीं प्रभु मैं परीक्षा क्यों लूंगी राम जी की? आपने मुझे मना किया था ना कि राम की परीक्षा नहीं लेनी। लेकिन भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए कि देवी झूठ बोल रही है। कहते हैं भोले बाबा ने माता सती को अपने मन से उतार दिया था। क्यों? क्योंकि भोले बाबा राम जी को अपने पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। भोले बाबा ने देखा कि ये सीता ये सती मेरी माता सीता का रूप धारण करके आई है। एक बार रूप भी धारण किया पत्नी ने माता का, तो शंकर जी ने सोचा कि अब ये मेरे पत्नी पद पर बैठने के योग्य नहीं है, ये मेरी माता हो गई आज। तभी भोले बाबा ने माता सती को रोक रहा। तभी भोले बाबा कह रहे थे हाँ हाँ देवी जा जा। माता जब कहती ना प्रभु आओगे तो माता भोले बाबा नहीं देवी तुम जाओ, इसलिए बाबा ने नहीं रोका। ये मन ही है। हम सभी अपनी ही एक नई धुन में घूमते रहते हैं भाई, अपनी ही मस्ती में। हमें अगर कोई बड़ा समझाए तो हम उसकी बात समझते नहीं है। ज्ञान की बात छोटे से भी पता चल जा सकती है। हमसे कोई छोटा है ना बच्चा, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। ज्यादा दूर मत जाओ। मेरे पास यहाँ मंदिर में एक बालक रहता है, आप जानते हो ना उसको, जो मेरे पास रहता है हर समय, आप सभी जानते हो उसको। उससे मुझे इतना सीखने को मिलता है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। उसको मैं इसलिए अपने पास उड़ा के रखता हूँ भाई, उसको इसलिए कुटिया में बैठाता हूँ क्योंकि उससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। एक बार क्या हुआ, मैं टेंशन में था, किसी चीज की टेंशन थी, पता नहीं कहाँ से वो आया, घूमता घूमता मुझे कह रहा क्या हुए क्यों असली कि मैं अच्छा मैं कहता अपने पे मौज लेने तू भी मौज ले आकर। बात कितनी गहरी है कि भाई मौज ही लेनी है, भाई तू भी मौज ले, मैं भी मौज ही ले रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। मन में मेरे घर लगी हुआ कि क्या बात है। मैं कभी बार जल्दबाजी में होता हूँ ना, तो माता अपना टेकरा नहीं बार मेरा रह जाता है, मैं ऐसे ही माता लेके निकल जाता हूँ। तू नखरा करके मत नहीं क्या बात है। मेरे मन में फिर बात घर कर जाती है, अरे नहीं यार ये बच्चा मुझे कह रहा है यार तो मेरे में कमी है। फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं ना करके माथा टेकता हूँ। ठीक है ना, सीखने को कहीं से भी मिल जाता है, सीखने वाला होना चाहिए। हम अपनी ही गलत धुन में बैठे हैं। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। वो सोने वाले जाग किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा
है